हेलो गाइस, अस्सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तान रिएक्शन चैनल की तरफ से हमें आपके होस्ट, इसका नाम है जैन और इसका नाम है जानसेब और मेरा नाम है अरसलान। हमें तो अपना नाम नहीं आता क्या? तो मैंने कहा ये थके हुए ना मुंडे, सो जाओ तुम। अच्छा, तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडियन साइड से जो लग्जरी बस स्टैंड जो हम कह सकते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे पहले पाकिस्तान साइड से, फिर इंडियन साइड से, फिर देखेंगे कौन सा बेहतर है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन और एयरपोर्ट स्टाइल बस टर्मिनल बना अच्छा पेशावर है शहर बस। में मुकम्मल हो गया है, जो कि 323 कनाल पर मुहित है। इसके अंदर एक वक्त पर 186 पार्किंग शेड्स के अंदर बसें खड़े करने की गुंजाइश है। वैसे मजमूई तौर पर 670 बसें इस टर्मिनल में खड़ी हो सकती हैं। इस वक्त पेशावर शहर के अंदर 16 बस शॉवर टर्मिनल्स में हैं। बना है। अगर उन तमाम पठानों का का रकबा इकट्ठा कर लिया जाए तो तब भी ये बस टर्मिनल उन तमाम 16 बस टर्मिनल से 3 गुना बड़ा है। ये नदरन बाईपास के ऊपर वाक़ है और जो बीआरटी पेशावर है उसके डिपो के बिल्कुल करीब मौजूद है। इसका संग बुनियाद मार्च 2022 में रखा गया और इसने सिर्फ 4 महीने में मुकम्मल होना था, लेकिन चूंकि पीटीआई की हुकूमत खत्म हो गई तो उसके बाद ये प्रोसेस नहीं चल सका। अब जाकर गवर्नमेंट की तरफ फिलहाल से इसका काम मुकम्मल हुआ है और इस पर 3 अरब 63 करोड़ रुपए लागत आई है। इस बस टर्मिनल में एयरपोर्ट की तरह शॉपिंग एरिया बना हुआ है। 28 के करीब वहां दुकानें हैं, प्रॉपर फूड कोर्ट है जहां पर मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स, कैफे खुलेंगे, फिर बाकायदा मस्जिद है, पेट्रोल पंप है, वर्कशॉप है जो बसें खराब होती हैं उनके लिए, और फिर ड्राइवर्स के लिए आराम की जगह भी रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, जहां एक तरफ सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं, दूसरी तरफ फायर अलार्म है, फायर फाइटिंग का पूरा इंतजाम यहाँ पर मौजूद है। अब इस बस टर्मिनल पर रोजाना 1 लाख तक मुसाफिर जो हैं उन्हें सफरी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। यहाँ से मुसाफिर जा भी सकेंगे और आ भी सकेंगे। तो इससे बड़ा और इस स्टाइल का पाकिस्तान के अंदर कोई बस टर्मिनल इस वक्त मौजूद नहीं है। प्लान बहुत सारे कर रखे हैं। इस तरह का बस टर्मिनल एक इस्लामाबाद में भी प्लान किया हुआ है, लाहौर में भी प्लान किया हुआ है, हो सकता है कराची में प्लान हो, लेकिन इस वक्त ना तो किसी और के ऊपर काम हो रहा है इस टाइप के और ना ही कोई मुकम्मल हुआ है। फिलहाल ये मुकम्मल हुआ है, अभी इसका इफ्तिताह नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि इसी महीने के अंदर इसका बाकायदा इफ्तिताह भी हो जाएगा और ये पाकिस्तान के अंदर बस की फील्ड के अंदर एक जिद्दत होगी सरकारी सतह पे, और इतने बड़े स्केल के ऊपर तो प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड ही नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो बस टर्मिनल है उसको। वो है इंडिया में चेन्नई के अंदर, जो कि 88.5 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित है, यानी 704 कनाल उसका रकबा है। उसके अंदर 200 बस बेस बने हुए हैं और इसके साथ साथ वहां पर रोजाना 1.5 से 2 लाख मुसाफिर आते और जाते हैं। इसका नाम है किलम बकाम बस टर्मिनल। ये एशिया के अंदर सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। अब आप पूछेंगे कि एशिया के अंदर तो सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, वहां क्यों नहीं है? तो चाइना के अंदर बस की जगह ट्रेन है। चाइना के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। 50,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी वहां पर बुलेट ट्रेन की पट्टियां बिछी हुई हैं। तो चाइनीज हुकूमत ने ट्रेन को प्रमोट किया है, तो इस वजह से चाइना ट्रेन में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। बसों के अंदर पीछे, और ट्रेन ऑब्वियसली कहीं ज्यादा लग्जरी देती है लंबे सफर के लिए, तो ट्रेन आइडियल है। चाइना ने तो अमेरिका, जापान और जर्मनी तक को पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे बड़े बुलेट ट्रेन के मूजद भी थे और इसे प्रमोट करने वाले भी थे। लेकिन चाइना ने हर मुल्क की जो भी अच्छी चीज थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसे रिवर्स इंजीनियर किया और उनसे ज्यादा बेहतर बना लिया है। अब तो चाइना इस तरह की बुलेट ट्रेन का भी कामयाब तजर्बा कर चुका है, जो कि 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करती है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि एक ऐसी ट्रेन जिसके अंदर अगर बैठे तो लाहौर से कराची का फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो सकता है। यानी समझ लीजिए हमारा जो आम कमर्शियल जहाज होता है उतनी रफ्तार से वो ट्रेन ट्रैवल करती है। तो इसी वजह से चाइना का सारा फोकस लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बुलेट ट्रेन के ऊपर है, जबकि इंडिया आज भी बड़ी तादाद के अंदर बसेस इस्तेमाल करता है। और हमारा तो हाल ही ना पूछिए, हमने तो ट्रेन के साथ वो जुल्म किया है कि जो दुनिया का कोई अक्लमंद मुल्क ना करता। हमने बना बनाया अपना ट्रेन का एम्पायर, ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने दिया है, और अब जाकर हमें एहसास हो रहा है कि अगर हमने ट्रेन को रिवाइव ना किया तो हमारी जितनी आबादी हो गई है, हमारी रोड्स उस कैपेसिटी की नहीं कि इतनी आबादी को कैटर कर सकें। उस हद तक पोल्यूशन, उस लेवल के ट्रैफिक जैम्स, एक्सीडेंट्स, वो तमाम चीजें हमारी इकोनॉमी को मुसलसल खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इसके साथ साथ इस बस टर्मिनल की खासियत यह है कि इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है
और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी पूरा इंतजाम है, यानी कि जो बारिश का पानी है उसे जाया नहीं किया जाता, बल्कि उसे जेरे जमीन जो है वो महफूज कर लिया जाता है, और जो सीवरेज जहां से जनरेट होता है उसे भी ट्रीट करके जो है बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें अराइवल और डिपार्चर के अलग अलग उसी तरह लाउंजेस बने हुए हैं जिस तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर बने होते हैं। उसके बाद अगर बात करें दुनिया के अंदर सबसे बिजी बस टर्मिनल कौन सा है, तो वो है अमेरिका के अंदर पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। ये 43 एकड़ रकबे पर मुहित है, लेकिन कॉम्पैक्ट है और बहुत ज्यादा यहां पर जो है ट्रैफिक होती है। रोजाना 2 लाख से 2,50,000 तक मुसाफिर यहां पर उतरते और यहां से जाते हैं, और यहां पर 8,000 बसें रोजाना आती हैं। लेकिन क्योंकि वहां का सारा इंतजाम कंप्यूटराइज है, इंटीग्रेटेड है, तो एक एक मिनट उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे होता है। तो उस तरह रश नहीं होता, टाइम पे बस आती है, लोग मुतलका टर्मिनल से चढ़ते हैं, प्रॉपर टाइम पे उतरते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इंडियन साइड पे, और ये है जी इंडिया का मोस्ट लग्जूरियस बस टर्मिनल। पब्लिक सबसे पहले आज की डेट बताइएगा। 5 मार्च। 5 मार्च है। आज हो गई 5 मार्च, और आपको पता ही होगा ओडिशा में 3 दिन पहले ही इनॉग्रेट किया गया है एकदम लग्जरियस, आप कह लीजिए बस स्टैंड, जिसको बनाया गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की फैसिलिटीज पर। मतलब जैसे फैसिलिटीज आपको एयरपोर्ट में मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी। बस स्टैंड का नाम क्या हो गया सौम्या? ये हो गया बारामुंडा बस स्टैंड। इसकी पहले की हालत आपको पता होगी, अगर आप ओडिशा से ये व्लॉग देख रहे हो। सरकार ने खर्च किए मान लीजिए लगभग 210 करोड़ रुपए, और अब आप देखोगे एकदम बारामुंडा बस स्टैंड को चमकाया गया है। तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव व्लॉग वहाँ से हम ला रहे हैं। पूरा इंटीरियर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाया जाएगा, ठीक है। बैक टू बैक बस जर्नीज कर रहे हैं, सुबह बस करके आए और अब आपके लिए यहाँ पर आ गए, ठीक है। शुरू करें। देखो आपको स्टाइल पता तो है, देखो बारामुंडा की, देखो रोड भी आते, देखो प्लांटेशन वगैरह, देखो रोड भी देखो उन्होंने क्या चमका रखी है, बिल्कुल ऐसा। धूप बहुत ज्यादा है। धूप खैर ज्यादा। चलिए, तो मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या, और आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी। चलिए सौम्या जी, वॉक करते रहिए। बारामुंडा बस स्टैंड आपको आज पूरा दिखाएंगे। इससे पहले अयोध्या का बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया था। अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, और अब बस स्टैंड भी आप देखो बिल्कुल ऐसे बनाए जा रहे हैं, लाजवाब। देखते हैं अंदर पूरा इंटीरियर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब जब भी आप आ रहे हैं, बिकॉज देखो दिस इज़ न्यूली ओपन्ड, तो रूल्स वगैरह शायद आगे पीछे चेंज हो। देखो ये एंट्री गेट बताया जा रहा है, एंट्री गेट अलग है, एग्जिट अलग है, और अगर आप बाय वॉक आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ वॉक करना ज़रूर पड़ेगा। ये देख लीजिएगा सब, अभी पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं अपनी बसेस के लिए। रिक्शा यहाँ तक आप देख सकते हो आ रहे हैं। बारामुंडा बस टर्मिनल आप देख सकते हो, देखो फ्लावर्स वगैरह, डेकोरेशन वगैरह। मैंने आपसे कहा ना 3 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय द CM ऑफ ओडिशा। आपको बता दें, ओडिशा जिसको निक नेम दिया गया है द सोल ऑफ इंडिया। चलिए अब अंदर लेके चलेंगे आपको, ये देख लीजिएगा, आई गेस ओडिया में पूरा यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। अंदर लेके चलेंगे, पूरा इंटीरियर वगैरह सब आपको यहाँ पे अच्छा डिजाइन बड़ा यूनिक लगा। एंटर करते ही लगता है बस स्टैंड है। भाई आप यहाँ देखो वाह यार, एयरपोर्ट जैसी। देखो ये हेल्प डेस्क हो गया, इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, अनाउंसमेंट्स वगैरह भी है। आप देखो सब इन्होंने फर्स्ट क्लास यहाँ पर सिटिंग एरिया हो गया। थोड़ा मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ। अभी देखो जैसा मैं आपसे कहा, सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पे और चेंजेस होंगे, सब होगा। देखो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ऊपर से आपको थोड़ा एरियल व्यू मिल जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हो, डिफरेंस मैं आपको समझा दूँ, ये प्राइवेट बसेस का हो गया है इन्होंने, और यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट बसेस का, यानी कि OSRTC का। तो दोनों स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं, और टोटल प्लेटफॉर्म्स मैंने, हाँ टोटल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बताया, सोचिए 44 प्लेटफॉर्म्स। 44 या 54? बस स्टैंड पर सौम्या इतनी साफ सफाई कभी देखी है नहीं। आप गलत बोल रहे हैं। हाँ हम बस स्टैंड पे नहीं हैं। हम बस स्टैंड पे नहीं है, हम एयरपोर्ट पे, सच बता रहा हूँ आपको। वाकई यार, और आपसे बना लो request, ऐसे ही। जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लीज साफ सफाई बनाए रखिए। देखो इतना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार इतना कर रही है, एटलीस्ट थोड़ा हम भी करें। पीछे आप ये वेटिंग एरिया यहाँ देखिए, क्या लुक आ रहा है। अभी तो महज शुरुआत है, अभी क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर और हैं। होटल का क्या बताया? होटल का बता रहे हैं, अभी नहीं है, हाँ। बट आगे चल के Yes. गवर्नमेंट इज प्लानिंग। आगे चल के अब आगे जैसे होगा, रूम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट जो ये ड्राइवर्स हैं उनके लिए रेस्ट रूम्स यहाँ पर ज़रूर बनाए गए हैं। देखो ये फैसिलिटी ड्राइवर के लिए भी सोचा गया है। देखो सब आपको दिखाते हैं, ATM, वॉशरूम वगैरह सब मिलेगा। भाई साहब पहला लुक ही ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको एस्केलेटर दिए गए हैं। एस्केलेटर, वाह बस स्टैंड में भी। जिस भी गेट नंबर पे अच्छा, हम कहते थे कि स्टेशन पे, लेकिन बस स्टैंड पे भी एस्केलेटर मिल रहे हैं अब। भी टर्मिनल पे 13, 14
जो भी आपकी बसेस वगैरह है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात देखिएगा टेक्सचर जो उन्होंने कलर पेंटिंग मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया ना, देखो सीटिंग एरिया यहाँ पर हो गया, स्क्रीन वगैरह आप देख लीजिए। सब आपको कोशिश करना है जितना भी आपको दिखा पाएँ। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखो अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ क्या है काम चलता हुआ। ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए यहाँ पर हो गया। ये सब शॉप, ये टिकट काउंटर, देखो फूल वगैरह से सब सजाया हुआ पूरा देख रहे हो। लोकल जो ओडिशा का एसेंस है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिएगा सब टिकट काउंटर वगैरह। इनकेस अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया तो आप इंस्टेंट करना चाहें, क्लॉक रूम भी, वेट फीडिंग रूम भी हो गया। देखो इनकेस अगर आप बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हो देखो सब मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लॉक रूम हो गया, गेट नंबर 2 to 7, पार्किंग वगैरह हो गई, चाहे वो बाइक। अभी ओपन नहीं है। हाँ अभी धीरे धीरे यहाँ पर ये सब चीज़ें ओपन होंगी देखो। बट यहाँ कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी आते हुए देखो, ये गवर्नमेंट बस वाला है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट होते हुए। ये देखो लगता है ये देखो, सोचो ये बस स्टैंड पर है। आई गेस ये फाउंटेन है, अभी शायद पानी चालू नहीं है इसमें, फाउंटेन का। वाह सुबह आ गए, जल्दी हम जल्दी आए आपको दिखाने के लिए। बट देखो लोग आते हुए, लोग यहाँ पर, ये देखो भाई सामने मस्त लग रहा है यार, कुछ कह लो। ये देखो पूरा देखो, ये बस स्टैंड है भाई साहब देखो। और हमारे अंदर जो स्पेशली आदत है, हम बस स्टैंड पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखो जो लोग वहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ पर बस, जहाँ जिस रोड से बस आती है देखो उनको हटाया जा रहा है। भाई ये आदत अब सुधारनी पड़ेगी अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए। हाँ सौम्या, एयरपोर्ट पे कभी आपको ऐसे घूमने मिलता है? ऐसे घूमने मिलता है। बट यहाँ देखो पब्लिक आप देख सकते हो, लोग ऑलरेडी बसेस में चढ़ते हुए। एंड दिस इज़ प्राइवेट बस है जो मैंने आपको समझाया था। जहाँ तक गवर्नमेंट ही है, आप देख लीजिए वहाँ से बस की एंट्री होगी, उस वाले गेट से पूरा बस घूमेगी, यहाँ टर्मिनल लगेगी और फिर इस तरफ से पीछे से एग्जिट है। भाई मज़ा आ गया। हाँ देखो बस स्टैंड भी समय मेरे को याद है, जब मैंने लंदन में इंग्लैंड में बस जर्नी की थी, बिल्कुल ऐसा ही आई गेस लीड्स का बस स्टैंड था, बिल्कुल ऐसा ही बस स्टैंड आपको वहाँ पर। और बीच में आप देखो इन्होंने क्या ग्रीनरी जबरदस्त बनाई हुई है। अब इंडिया ऐसा भाई कर रहा है। कहना पड़ेगा ओडिशा वालों, और स्पेशली जो बारामुंडा से बस बोर्ड करने वाले हैं, उनकी तो मौज आ गई। ओडिशा एरिया वाइज हो गया 8th नंबर का स्टेट, और पॉपुलेशन वाइज हो गया 11th नंबर का स्टेट इंडिया का। ये देखो यार पब्लिक देखो यार, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पब्लिक देखो भाई साहब, 9:15 बजे हम आए आपके लिए व्लॉग बनाने। बारामुंडा बस टर्मिनल जो टैगलाइन दी गई है वो क्या दी गई है? वेयर कन्वीनियंस मीट्स एलिगेंस। क्या बात है। अब एक शॉर्ट टूर में आपको और दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये हो गया फार्मेसी का, मेडिकल वगैरह सब कुछ, इनकेस कुछ फार्मेसी इमरजेंसी। भी। और यहाँ देखिएगा आप देख सकते हैं, दिस टर्मिनल इज डेडिकेटेड टू बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम आप कह लीजिए, उनसे रिलेटेड बनाया गया है, उनकी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस ये हो गया शक्ति कैफे, एकदम लाजवाब। कैफे चेक करिए, देखोगे ना मेन्यू वगैरह आप देख लीजिएगा, सब यहाँ पर मिलता हुआ। कोशिश पूरी कर रहे हैं जितना भी आपको दिखा पाएँ। बट अब तक सौम्या जितना हमने घूमा, ये टर्मिनल बताइए लगभग कितने पैसेंजर हैंडल कर सकता है? ऑलमोस्ट 50,000 to 80,000 के अराउंड पैसेंजर्स होल्ड कर सकते हैं एट दैट स्ट्रेच। और कितनी बसेस? और 800 बसेस के अराउंड। 800 बसेस, दैट इज आल्सो एवरी डे। हाँ, इसमें से 44 जो बस टर्मिनल्स है वो एक्टिव हैं। हाँ। जिन पे बसेस आती हैं पैसेंजर्स पे जी। वो। हाँ। उसके अलावा आई थिंक 100 के अराउंड बस टर्मिनल्स और हैं जहाँ पे बस की पार्किंग आप कर सकते हो। पार्किंग कर सकते हो, बिकॉज देखो ग्रैंड स्केल पर बनाया गया है ना। यहाँ पर आपको और दिखाया जाए, ये देखो यहाँ पर ये पूरा शॉपिंग वगैरह इनकेस अगर आप करना चाहो। यहाँ पर देखो ये फूड कोर्ट एरिया है। अभी फिलहाल क्या है, अब देखो लाइट वगैरह फिलहाल बंद है, सुबह का सीन है। देखो आप देख सकते हो कितना बड़े स्केल पर सिटिंग चेक करो, काम किया है। हैं देखो बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने। देखो ये एक और कैफे आपके लिए हो गया, चाय कॉफी आराम से बैठ के आप विंडो के नज़ारे लेकर यहाँ पर। हाँ और देखिए सब शॉपिंग वगैरह सब आप कर सकते हो। ये पूरा देखिएगा कैफ़े, एक छोटा सा मेन्यू आपको और दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पर सब शॉपिंग वगैरह हो गई, खाने पीने का एक छोटा सा मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ विथ प्राइजेज। आप देख लीजिएगा ये जो भी ऑप्शंस आपको लेने हो, अब डिपेंडिंग आप कब आ रहे हो, प्राइजेज मेन्यू सब ऊपर नीचे हो सकता है। पॉज कर कर देखते जाइएगा, विद इन लिमिटेड टाइम मेरे को आपको दिखाना है। ये देखो ये सिटिंग एरिया आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल एयरपोर्ट का लाउंज। और बाय एनी चांस अगर आप बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हो, आप खाने में व्यस्त हो, तो बच्चों को यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये आपको मिलेगा कहीं भी। देखो किड्स प्लेइंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है, क्या बात है। बट एक बात का फिर, बिकॉज बस स्टैंड है, आपको बताइए हम पब्लिक कैसे यूज करती है, प्लीज मेंटेनेंस क्लीनलीनेस
रखेंगे तो साफ सफाई हाँ, बनी रहेगी। और प्रॉपरली जो यूज करना है, देखो प्रॉपरली इसको यूज कीजिए। अब गवर्नमेंट ने इतना किया है, यहाँ पर आप पूरा मैप दे सकते हो, देखो पूरा वर्ल्ड मैप, क्या बात है। तो सिर्फ खेलना फिरना नहीं, बच्चे कमाल है यहाँ भाई। सीखेंगे भी। आप देखिए कितने बड़े स्केल पर। ये हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हम आए। अब देखो कितना, एंट्री है, मेन एंट्री। जहाँ से एंट्री आप लेफ्ट लीजिए, ये पूरा टर्मिनल का आपको यहाँ पर देखने को अच्छा मिलेगा। अभी इससे ऊपर तो भी जितना है। हो सकता था आपको पूरा एक एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर हमने दिखाया है बारामुंडा बस टर्मिनल का। जब भी आप आ रहे हैं एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ है आपको। अभी हाँ इनॉग्रेट हुआ है, इसलिए जो शॉप्स हैं, जी, शॉप्स बंद सेंटर्स हैं। हैं, यस, वो अभी भी बंद हैं। उस तरफ आपको दिखाऊं, वो फूड कोर्ट और है वहाँ पर। अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्केल पर फूड कोर्ट भी वहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। आप पीछे आप देखोगे, उम्मीद है कैमरा पर, लेंस पर आपको पूरा ये दिख रहा होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट क्लास आपको जो दिखाया था, हेल्प डेस्क वगैरह पूरा, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ होता हुआ। तो आपके लिए एक दोस्तों ये थे दो बस टर्मिनल जो थे, तो बस टर्मिनल लेकिन लाइक एयरपोर्ट की तरह थे, क्योंकि पहले हम कहते होते थे कि मतलब इंडिया में तो अभी भी है ऐसे कि रेलवे स्टेशन ही ऐसे जैसे बस जैसे एयरपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में पहला बस स्टैंड ऐसा बन रहा है कि जो पिशावर के अंदर शायद इसी मंथ में लॉन्च हो जाए, कि जो एयरपोर्ट की तरह लगता है भाई। ये है, तो बाकी लॉन्च होगा फिर देखेंगे, अगर कोई टूर कराएगा सही से तो फिर ही है। पाकिस्तानी साइड से वीडियोस बड़ी मुश्किल मिलती है। तो दोस्तों ये था इंडिया का, तो बारामुंडा ओडिशा का ये जो है बस स्टैंड, खेलने की जगह भी मतलब बनाई हुई है। इसमें किसी चीज की उन्होंने कमी नहीं छोड़ी कि आप इसे एयरपोर्ट ना कह सकें, है ना। हालांकि मुझे लगता है कि समटाइम एयरपोर्ट्स में भी ऐसे मतलब जैसे ये बच्चों का प्ले एरिया वगैरह ऐसी चीजों को किया जाता है कि नहीं है मतलब, लेकिन इन्होंने हर चीज पे फोकस रखा और सिटिंग अच्छी दी है, ये वो बाकी सारा कुछ। और 84 मतलब शायद 80 के करीब कह रहे थे कि बसेस ना जो इधर एक टाइम पे आ सकती हैं, मतलब जो स्टैंड की, इसके अलावा खड़ी करने के लिए 100 से ज्यादा उन्होंने 100 बसों की जगह बनाई हुई है कि वो बसें खड़ी हो सकती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और पाकिस्तानी साइड से भी 670 उन्होंने कहा था कि टोटल बसेस आ सकती हैं, तो बहुत बड़ा है। हालांकि पहला जो फर्स्ट है जो एशिया में नंबर 1 पे, वो भी इंडिया के अंदर है, चेन्नई में। अगर व्यूवर चाहेंगे तो फिर हम कवर करेंगे वो, लेकिन आज हमने देखा वो जो मतलब एयरपोर्ट ऐसे हैं, सॉरी बस स्टैंड ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की तरह लगते हैं, उनको कवर किया हमने आज। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बस स्टैंड? अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडियन साइड का कैसा लगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पाकिस्तानी साइड का कैसा लगा? क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है? हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि बस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या की जा सकती है इतनी ज्यादा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जाना बैठना ये वो, लेकिन इतना बड़ा बस स्टैंड, मतलब मुसाफिरों के बैठने के लिए लहदा कैफे, लहदा मतलब दुकानें ये वो, पाकिस्तानी साइड से भी ऐसा ही कुछ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए दो बस स्टैंड जो लाइक एयरपोर्ट की तरह। दोनों में से बेहतर इंडियन वाला बेहतर इसलिए था क्योंकि मतलब वो ज्यादा बड़ा है। तो इसके अलावा बसें जो ज्यादा आ रही थी वो पाकिस्तानी साइड में उन्होंने कहा कि बसेस ज्यादा आ सकती हैं 670। तो इसके अलावा जो फर्स्ट है वो भी इंडिया के अंदर है। तो अगर आप व्यूवर रिक्वेस्ट करेंगे उनके कमेंट्स के जरिए कि आप बनाएं इस पे वीडियो, फिर हम बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे अभी फिलहाल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।